मुल्तान का मौसम तब्दील, रातें ठंडी हो गई हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 पॉइंट्स रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अपडेट करें आपको मुल्तान का मौसम तब्दील, रातें ठंडी हो गई हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम शहजाद। जी वसीम, बताइएगा, मुल्तान का मौसम तब्दील हो गया, रातें ठंडी हो गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, बात करते चलें शहर मुल्तान के मौसम की, तो एक ख़ास अरसे से शहर मुल्तान का मौसम जो कि गर्म था, अब बदस्तूर उसमें बज़ाहिर फ़र्क जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि रातें जो हैं वो इस वक्त से ही ठंडी होना शुरू हो चुकी है, लेकिन दिन जो है वो कदरे गर्म है। इसी हवाले से अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते चलें, एयर क्वालिटी इंडेक्स वो जिससे हम मौसम को मापने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ की हवा सांस लेने के लिए मौसर है, तो 38 पॉइंट्स पर आज रहा। तो इसी मुनासबत से पाकिस्तान भर में मुल्तान आज पहले नंबर पर जो है वो स्टैंड कर रहा है कि फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से मुल्तान पहले नंबर पर जो है वो पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में पहुंच गया। तो यकीनन इस तमाम तर सूरत हाल पर यह एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल इस वक्त इख्तियार की जा चुकी है। न सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब भर में हम स्मोक के बादल जो है वो देख रहे हैं, जो कि अभी से ही शुरू हो चुके हैं, जिस पर महकमा माहौलियात का और इंतज़ामिया का काम जो है वो वक्त से पहले शुरू होना चाहिए था। लेकिन अब कुछ टीमें जो है वो हमें सरगर्म नज़र आ रही हैं। देखना यह है कि क्या फ़ज़ाई आलूदगी को इंतज़ामिया जो है वो कंट्रोल करने में कामयाब होती है या सिर्फ दावे और नारे ही रहे। मुनासिबत से अगर मैं मुल्तान के मौसम की बात करता चलूँ, तो आज 22 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा पारा आज शहर मुल्तान में 36 डिग्री तक जो है वो पहुंचा है। इसी मुनासिबत से इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत मुल्तान शहर का है वो इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तमाम तर अमर में माहौलियाती आलूदगी जहां पर बढ़ रही है, वहीं पर जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें भी इजाफा हो रहा है, स्मॉग जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी तनासुब से शहर मुल्तान की हवा अब सांस लेने के लिए मौसर नहीं रही। तो तिबी माहिरीन का इस हवाले से ये कहना है कि शहरी जब भी अपने घरों से बाहर निकलें तो शहरी मास्क का इस्तेमाल जो है वो करें और गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे इज्तनाब करें, क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी जो है वो भी इस तमाम तर सूरत हाल और अमर से अब बढ़ती जा रही है। मुल्तान शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापने का शहर मुल्तान में कोई पैमाना ही मौजूद नहीं, जो कि इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर एक सवाल निशान है। अब से कुछ अर्सा कबल कमिश्नर ऑफिस के छत पर जो है वो एक आला लगाया गया था, जिससे मापा जाता था कि मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो क्या होगा। लेकिन अब मुल्तान क्वालिटी इंडेक्स को मापने का पैमाना ही मौजूद नहीं। लोग इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहे होते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं। अब ऐसी सूरत हाल में जो लाहौर का दर्जा हरारत होता है, उसी दर्जा हरारत को कंसीडर कर लिया जाता है कि यह मुल्तान का दर्जा हरारत है। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापने का आला अभी तक क्यों नहीं लगा, इस पर 3-4 साल अब तक तो गुजर चुके हैं। आखिरी कमिश्नर के दौर में, आमिर खटक के दौर में, हमने देखा कि यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस, मेरे अक़ब में कमिश्नर ऑफिस है, जहाँ पर यह आला जो है वो लगाया गया था और उसके बाद से ताहाल वो ख़राब है। उस पर अब स्मोक की सूरत हाल मुल्तान में जांचने का कोई पैमाना ही नहीं। तो लाहौर के ही एयर क्वालिटी इंडेक्स को मुल्तान का नाम ले लिया जाता है, या फिर जो AI साइट्स इस्तेमाल हो रही हैं उनकी बदौलत मुल्तान का जो दर्जा हरारत है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो पॉइंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसी तनासुब से 238 पॉइंट का होना यकीनन एक अलार्मिंग सिचुएशन है शहर मुल्तान में, क्योंकि मुल्तान के हवाले से प्लान्स जो हैं वो भी बनाए गए। जो मास्टर प्लान 2028 तक का मौजूद था, उसके मुताबिक मुल्तान शहर को ग्रीन रखने के लिए भी मंसूबाजात मौजूद थे, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुतासिर होने में जहां बड़ी वजह यहाँ पर हम देखते हैं कि स्मोक फैलने की, गाड़ियों का धुआं है,
चिमनियों से निकलने वाला धुआं है या बकिया वेज है, वहीं पर माहौलियाती आलूदगी का बड़ा जो अंसर हम देखते हैं उसमें अब वो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं, जिनकी बदौलत दरख्तों को बड़ी बेदर्दी के साथ मुल्तान में काटा गया और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं अब वो बनाई गई। मुल्तान का बेन बोसन रोड जो है वो इस वक्त मुल्तान शहर के एटमॉस्फेयर को बेहतर रखने में अपना किरदार अदा कर रहा था, क्योंकि इसी रोड के ऊपर ही जो हम देख रहे थे कि इसी रोड के ऊपर ही दरख्तों की वजह से माहौल कदरे बेहतर था। आप शहर के मिड सिटी से थोड़ा सा आप मूव करते हैं सराउंडिंग की तरफ तो आपको ठंडी और ताज़ा हवा के झोंके महसूस होना शुरू हो जाते हैं। पहले ये मुल्तान शहर में भी महसूस होते थे, लेकिन अब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की बदौलत मुल्तान में आमों के दरख्त हों या बाकी दरख्त हों तो उनको बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वो काटा गया, जिसकी मुनासबत से मुल्तान शहर की बात करते चलें तो कंक्रीट बिछाई गई, जिनको हम सड़कों का नाम दे सकते हैं। एक तरफ तरक्याती काम ज़रूर हुआ, वहीं पर जो शहरियों के लिए हालात मौसम के साजगार बनाने थे वो ना बन सके, और अब उसी तनासुब से शहर मुल्तान में एक सख्त किस्म का माहौल हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त बन चुका है। शहर मुल्तान में सांस के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात की बात करें, तिबी माहिरीन की बात करें, महकमा सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेल्थ की बात करें कि शहर मुल्तान की फ़ज़ा अब सांस लेने के लिए मौसर नहीं है। तो ऐसे में जो दमे के अस्थमे के मरीज़ हैं उनको खासा मुश्किलात का सामना इस सूरत हाल में करना पड़ रहा है, और जो लोग इस वक्त भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनमें भी ये शिकायत जो है वो देखी जा रही हैं कि उनका इस हवाले से ये कहना है कि आए रोज़ शहर मुल्तान में हम तिबी माहिरीन के पास मरीज़ों का रश बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि शहर मुल्तान में रश बढ़ता हुआ देख रहे हैं। वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें मुल्तान के मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। मियांवाली में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार, एयर क्वालिटी इंडेक्स 145 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। जबकि गुज़िश्ता रोज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 पॉइंट्स रहा। मियांवाली में स्मोक के बाद शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। शहरी खुले आम कूड़ा करकट को आग लगाकर फ़ज़ा को मज़ीद आलूदा करने लगे। तिबी माहिरीन ने स्मोक से बचाव के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने का मशवरा दे दिया। तिबी माहिरीन का कहना है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकला जाए। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बराए अगस्त 2024 का मामला। अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में 86 पैसे फी यूनिट कमी। नेपरा अथॉरिटी ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में कमी की मंजूरी दे दी है। CPPAG ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई है। नेपरा अथॉरिटी ने दरख्वास्त पर 26 सितंबर 2024 को अवामी समाअत की। जुलाई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट 37 पैसे फी यूनिट कमी के साथ बिल चार्ज किए गए। अगस्त में जुलाई की निस्बत मजीद 49 पैसे फी यूनिट कम चार्ज किया गया। नेपरा की जानिब से ऐसा कहा गया, बिजली के बिलों में रिलीफ सार्फिन को अक्टूबर के बिलों में दिया जाएगा। जिन सार्फिन को बिल मौसूल हो चुके हैं उन्हें नवंबर में रिलीफ मिलेगा। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में कमी का इतलाक डिस्कोस के तमाम सार्फिन पर होगा कि इलेक्ट्रिक, लाइफलाइन, प्रीपेड सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। नेपरा की जानिब से ऐसा कहा गया। अपडेट करें आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बराए अगस्त 2024 का मामला। अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की कीमत में 86 पैसे फी यूनिट कमी। नेपरा अथॉरिटी ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी। CPPAG ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई। मुल्तान में पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। 28 माह से वाजिबात न मिलने पर मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर मुतालबात तस्लीम न हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। मुल्तान में पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजमीन का एहतजाज 28 माह से वाजिबात न मिलने पर किया गया। एहतजाज की क़यादत सदर एबका खालिद जावेद संघेड़ा ने की है। रोही से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अपने हक के लिए निकले हैं। हमारा मुतालबा है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बहाल की जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के इस दौर में मुलाजमीन का जीना मुश्किल हो गया। मुलाजमीन ने वाजिबात न मिलने पर शदीद नारेबाजी भी की। मियां चन्नू में बल्दिया की दुकानों की नीलामी का मामला है। अंजुमन ताजरान टी चौक पर इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज।
مظاہرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ دکانوں کی نیلامی کر کے ہمارا معاشی قتل کر رہی ہے۔ انجمن تاجران میاں چنو بلدیہ انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں دکانوں کی نیلامی کر کے ہمارا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر کے 2 وقت کی روٹی بھی چھین رہی ہے۔ ملتان میں پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی کے ملازمین سراپا احتجاج۔ ملازمین نے 28 ماہ سے مکمل واجبات نہ ملنے پر احتجاجی ریلی نکالی۔ بند کرو ملازمین کا معاشی قتل۔ ملتان پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی کے ملازمین تنخواہوں سے محروم۔ ملازمین نے 28 ماہ سے قبل واجبات نہ ملنے پر احتجاج کیا۔ احتجاج سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے احاطے میں کیا۔ احتجاج کی قیادت صدر ایپیکا خالد جاوید سنگھیڑا نے کی۔ روہی سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اپنے حق کے لیے نکلیں۔ ہمارا مطالبہ ہے ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن بحال کی جائیں۔ اگر تنخواہیں نہ ملیں تو احتجاج کا دائرہ بڑھا دیں گے۔ ہماری جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں، آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا محکمہ تھا، اس کو مافیاز نے کھا لیا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ملازمین کی تنخواہیں بحال کی جائیں، پینشن بحال کی جائے، لیو اینڈ کیشمنٹ کو بحال کیا جائے، 17A کو بحال کیا جائے، اور جو اسکول نجکاری کی طرف دے رہے ہیں اس کو روکا جائے۔ مظاہرین نے کہا کہ ملازمین کا جینا مشکل ہو گیا۔ ملازمین کے 28 ماہ سے واجبات باقی ہیں۔ 5 ماہ سے ملازمین کو مکمل تنخواہیں نہیں ملی۔ حکومت فوری طور پر ملازمین کی تنخواہیں ادا کرے۔ 28 ماہ ہو گئے، کبھی 10%، کبھی 15%، کبھی 20% دی جا رہی تھی، لیکن 5 ماہ ہو گئے وہ بھی یکمشت روک دی گئی ہیں۔ یہ غریب پریشان ہیں، ان کے بجلی کے بل بھی پے نہیں ہو رہے، ان کی بچوں کی فیسیں بھی ادا نہیں ہو رہی، ان کے بوڑھے والدین جو بیماری کی حالت میں ہیں ان کی دوائیاں بھی نہیں مل رہی، یہ بیچارے پریشان ہیں۔ احتجاج میں ملازمین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ملازمین نے واجبات نہ ملنے پر شدید نعرے بازی کی۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ سونے کی قیمت میں اضافے کا تسلسل جاری ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں سونا 5,000 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا۔ 22 کیرات سونے کی قیمت 2,82,000 روپے فی تولہ ہو گئی۔ ڈیرہ غازی خان میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ سونار آصف کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ سونا 5,000 روپے مہنگا ہونے کے بعد 2,87,000 روپے فی تولہ ہو گیا۔ 24 کیرات سونے کی قیمت 2,82,000 روپے فی تولہ ہو گئی، جبکہ 22 کیرات سونا 3,000 روپے اضافہ کے بعد 2,58,000 روپے کا ہو گیا۔ گولڈ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے 2,80,000 تھی، کل سے پھر بڑھا ہے، 2,82,000 ہو گئی ہے جو امتزاجی گولڈ ہوتا ہے۔ جو AR والا ہے وہ پہلے 2,84,000 تھا، آج 2,87,000 ہے۔ 22 کیرٹ کا ریٹ اس طرح پہلے 2,55,000 تھا، آج 2,58,000 روپے تولہ ہے۔ سونار آصف کا مزید کہنا تھا کہ جنگی صورتحال کی وجہ سے بین الاقوامی مارکیٹ متاثر ہو رہی ہے، جس کے اثرات پاکستان میں سونے کی قیمت پر بھی پڑ رہے ہیں۔ بڑھنے کی وجہ مین جو ہے نا وہ جنگ ہے جو اسرائیل اور فلسطین میں جاری ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ تیزی ہے، اس وجہ سے گولڈ کا ریٹ بھی مسلسل اوپر جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق سونے کی قیمت میں مسلسل اتار چڑھاؤ جاری رہے گا۔ کیمرامین مشتبہ سرور کے ساتھ بیورو چیف اقبال صادق، روہی، DG خان۔ کوٹشوٹھا انتظامیہ کی مبینہ نااہلی گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر قائم کرنے پر طلبہ سراپا احتجاج۔ کہا تعلیمی ماحول متاثر ہو رہا ہے، سینٹر کو کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹ چٹھا میں ڈسٹریبیوشن سینٹر قائم ہونے پر طلباء سراپا احتجاج۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ہر 3 ماہ بعد اسکول میں اس طرح کے پروگرام شروع کر دیے جاتے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر کے باعث اسکول آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ تعلیمی نظام بھی تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے، یہ سکول کا ماحول بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، بچوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں، بے پردگی ہے ادھر ساری، باہر روڈ بھی بھرا ہوا ہے، اندر بھی سارا رش ہے، پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو رہا ہے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ رقم کے حصول کے لیے خواتین کا بے تحاشا رش ہوتا ہے، اسکول میں بے پردگی معمول بن گئی۔ ان حالات میں ہمارے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ لڑکوں کے جو ذہن ہے ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ہماری پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ کیا ان کو یہ سکول نظر آتے ہیں؟ سکول کا ماحول بہت خراب ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ ان کو اور کہیں جا کے شفٹ کیا۔ طلباء نے اعلیٰ حکام سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیمپ کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا محمد سلیم، روہی، کوٹ چٹھا۔